और यह कैसा प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से कितना प्रश्न बनाना है, 40 प्रश्न बनाना है। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए हम लोग को मालूम है कि 4 विकल्प मिलता है और जिसमें से एक चुनना होता है और सही विकल्प वो हमें सीट में भरना होता है। और ये कितना हम लोग को बनाना है, 40 क्वेश्चन बनाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, तो आप लोग को पता होगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ए नंबर एकदम सही है। आप लोग एकदम अच्छे से वीडियो पर बने रहे ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि दृश्य प्रकाश किस वर्ण के तरंगदैर्घ्य का अधिकतम होता है, यानी कि जो दृश्य प्रकाश होता है वो किस वर्ण के तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। सी नंबर एकदम सही है, लाल। आप लोग क्वेश्चन को याद करते चलिए ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आए। उसके बाद यह प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। कैसा, तो पार्श्वक्रम। क्या, पार्श्वक्रम। ए नंबर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी कि न प्लस माइनस किस में नहीं होता है। तो आप लोग को मालूम होगा जो कुंडली होता है उसमें न प्लस न माइनस होगा, आप लोग पढ़े होइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक अभिसारी किरण पुंज, कौन सा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। क्या चीज पर, समतल दर्पण पर आपतित होती है। तो परावर्तित किरण पुंज होगा, कैसा होगा, तो समांतर होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है चुंबक जो फाल्गस, इसका ऐसे ही मात्रक क्या है, चुंबक फाल्गस का ऐसे ही मात्रक क्या है, तो चुंबक फाल्गस का ऐसे ही मात्रक होता है वेबर। क्या, वेबर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक ए मीटर है को 0, 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग अल्पमाप क्या है, तो इसका होगा 0.1 होगा। इसका आप लोग देख लीजिएगा सही है या गलत, थोड़ा इसमें मेरा कंफ्यूज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है यदि कोई प्रतिरोध समांतर क्रम है, क्या समांतर क्रम है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कैसा होगा, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रतिरोध से अधिक। क्या, प्रतिरोध से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फल जो पकाने के लिए किस हार्मोन की जरूरी होता है, तो फल पकाने के लिए आप लोग जानते हैं एथिलीन का जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो गोबर छाता है वो कैसा जीव है, तो मृत जीव, भी आप लोग पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या है, तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। बी नंबर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में भी मृत जीवी पोषण पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो बहुदिशीय होता है। इसका थोड़ा मिला लीजिएगा इसका भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो मानव हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, कितना, 4 कोष्ठक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी से अधिक समानता, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया है, तो किण्वन की अभिक्रिया है। क्या, किण्वन की अभिक्रिया, आप लोग पढ़े हुए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होता है। आप लोग कक्षा KLM बनाइएगा, उसमें बाहरी संख्या में 1 आएगा, यानी कि इसका 1 होता है। ए नंबर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। उसके बाद है फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो फ्लोरीन के परमाणु संख्या 29 होता है, आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्या करता है, नीला, तो बोल रहा है उसका pH मान कितना होगा, तो नीला करने के लिए 7 से अधिक यानी कि क्षारीय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। और यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का आप लोग खूब रटे हुईएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 23 है कि धातुओं की क्रियाशीलता है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, इसका यही होगा, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, इसमें भी थोड़ा डाउट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है Fe2O3, इस अभिक्रिया पूछ रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो आप लोग याद रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप छूटे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में
किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण इसका फॉर्मूला Hb होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि दांत का कोष्ठक का भाग कौन है? तो दांत के कोष्ठक का भाग इनामेल है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उस संश्लेषण किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन को होना जरूरी है। इसका फॉर्मूला IO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 29 है अवघटक का उदाहरण है। अवघटक का कौन उदाहरण होता है? कवक। क्या? कवक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। डी नंबर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो पर्यावरण का हिस्सा वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थलमंडल भी है, यानी कि तीनों है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो एक वन पारिस्थितिक तंत्र में 3 होता है, 4 होता है, ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग करके क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन बनता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बोरोन एवं एल्युमिनियम वर्ग सारणी के किस आवर्ग में आता है? तो बोरोन एवं एल्युमिनियम 13 में आता है। कितना में? 13 में, याद रखिए। आवर्ग सारणी के किस वर्ग में? उसके बाद पूछ रहा है जो मूत्र होता है उसका रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि बाघ उपभोक्ता है, कौन सा भोग होता है? तो सी नंबर हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर का। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है जो पीत रस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। कहाँ से? यकृत से। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है मनुष्य बिल्ली चमगादड़ का अग्रपाद क्या है? तो समजात अंग। क्या? समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है किस जीव के जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या होता है? तो इसका थोड़ा देखिएगा, अनुवंशिकता ही होगा, इसको हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन डी नंबर आप लोग देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का क्या है? तो पेट्रोलियम है। सी नंबर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत है नेविगेशन लैंड, सूर्य, चंद्रमा, तो सभी। डी नंबर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है जो दहन ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो दहन ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे ईंधन बोलते हैं। क्या? ईंधन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 44 है यूरो 2 का संबंध क्या है? तो वायु प्रदूषण से। क्या? वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 45 है श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? तो प्रिज्म में। क्या? प्रिज्म में। क्वेश्चन नंबर 46 है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल। क्या बोलते हैं? सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO2। क्या? CO2। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गार्ड कोशिका से। क्या से? गार्ड कोशिका। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 51 है निम्न में से किस रंग के प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है? लाल रंग। क्या? लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से, याद रखिएगा, CO2 मुक्त होता है। सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O सभी उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 53 है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमय। कैसा? अर्धपरागमय। क्वेश्चन नंबर 54 है कि ATP का विस्तृत यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए विलयन का उपयोग कैसे होता है? तो आयोडीन के फॉर्मूला IO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि CaCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो विरंजक गुण। क्या? विरंजक गुण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं कि आयोडीन नमक है तो NaCl प्लस KiO3, याद रखिएगा। और यहाँ पे दिए हैं NaCl प्लस KiO3, तो ये भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, इसका ए भी दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर है और 10% सिलिकॉन, तो इसका सिलिकॉन नहीं एसएन है, तो उसका नाम क्या होगा? तो कांसा। क्या? कांसा होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि ऑक्सीजन गैस कि एक अणु में 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं कि यशत पुष्प क्या होता है? तो ZNO। क्या? ZNO। क्वेश्चन नंबर 62 है कि उच्चवासी अम्लों के सोडियम लवण को क्या बोलते हैं? तो साबुन बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है
कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह कौन है, तो कार्बोनिल समूह CHO है, याद रखिएगा। उसके बाद पूछ रहा है 64 नंबर, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो एसिटिलीन, क्या एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो अवतल दर्पण के, किसका, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का प्लस। क्वेश्चन नंबर 66 है कि अवतल दर्पण में अवर्धित कलात्मक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो फोकस और ध्रुव के बीच में। क्वेश्चन नंबर 67 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि लेंस की एसआई क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, तो याद रखिएगा डायोप्टर होता है, क्या डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अवतल लेंस के अवर्धन बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो v/u के। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, मात्र 10 क्वेश्चन बचा है। हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो 2.42 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है, तो 5 सतहों से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है, तो ये जो डी नंबर है संतुलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, और जल जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक है, तो हल्दी है, क्या, हल्दी। और दे रहा है 77 नंबर क्वेश्चन कि धोबिया जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या आता है, Na2CO3 है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा है, विजातीय अभिक्रिया, विजातीय यौगिक। क्वेश्चन नंबर 79 है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो हीरा, क्या, हीरा, और इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल पत्र को नीला कर सकता है, तो हाइड्रोक्सी यानी कि क्षार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देख लिए, यानी कि 80 प्रश्नों को अभी हम लोग देखे हैं, जिसमें से आप लोगों को मतलब कि फाइनल एग्जाम में आएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को इसी प्रकार के वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।